इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वेरिसिला ज़ोस्टर वायरस, जो कि हर्पीज़ वायरस फैमिली का थर्ड मेंबर है। ये भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इन्वेलप्ड वायरस है। अब इसमें जो डिजीज़ काज करता है, ये कौन कौन सी डिजीज़ हैं? वेरिसिला ज़ोस्टर वायरस काज करता है वेरिसिला, जो कि इसको चिकन पॉक्स भी कहते हैं, और ये प्राइमरी डिजीज़ होती है। और जो ज़ोस्टर ये काज करता है, इनको कहते हैं शिंगल्स, और ये रिकरेंट फॉर्म में होती है। अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पर। अब वेरिसिला ज़ोस्टर वायरस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हैं स्ट्रक्चरली मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, जो हर्पीज़ वायरस फैमिली में होती थी तमाम प्रॉपर्टी सेम हैं, लेकिन ये एंटीजेनिकली डिफरेंट है। अब इसकी सिंगल सीरोटाइप है, ये सिंगल सीरोटाइप दो डिजीजेस काज करती है। सेम वायरस काजेज दो डिजीजेज, यानी एक वेरिसिला और एक ज़ोस्टर, यानी कि चिकन पॉक्स भी करता है और शिंगल्स भी ये करता है। एक ही वायरस, सेम वायरस, सिंगल सीरोटाइप। अब इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है? ये ट्रांसमिट होता है थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, डायरेक्ट कांटेक्ट विद द लीजन्स, और फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स में कॉज करता है लाइफ थ्रेटनिंग डिसेमिनेटेड इन्फेक्शंस। लाइफ थ्रेटनिंग डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन काज करता है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट वो होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम नॉट वेल डेवलप्ड, या जिनका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो चुका है। वेरिसिला ज़ोस्टर वायरस की पैथोजेनेसिस क्या है? अब वेरिसिला ज़ोस्टर वायरस म्यूकोजा को, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के म्यूकोजा को इन्फेक्ट करता है और फिर ये स्प्रेड करता है इनटू द ब्लड। अब ब्लड में स्प्रेड करने के बाद ये स्किन को इन्फेक्ट करता है और ये स्किन में वेजिकुलर रैश काज करता है। अब इन वेजिकुलर रैश या लीजन्स में जो फाइंडिंग्स होती हैं वो होती हैं माइक्रोस्कोपिकली मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल और इंट्रा न्यूक्लिएटेड इनक्लूजन्स। इन लीजन्स में ये दो चीज़ें होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल और इंट्रा न्यूक्लिएटेड इनक्लूजन्स। अब वेरिसिला ज़ोस्टर वायरस इन्फेक्ट करता है सेंसरी न्यूरॉन को, और सेंसरी न्यूरॉन को इन्फेक्ट करने के बाद ये रिट्रोग्रेड एक्सोनल फ्लो, यानी रिट्रोग्रेड अपवर्ड जो केमिकल मैसेंजर का फ्लो होता है उसके अगेंस्ट रिट्रोग्रेड एक्सोनल फ्लो से ये डार्सल रूट गैंग्लियन में जाता है, स्पाइनल कॉर्ड के डार्सल रूट गैंग्लियन में, वहाँ पर ये लेटेंट रहता है। अब इसकी जो लेटेंसी है वो कुछ और तरह से है, यानी कि डिफरेंट है। इस जो और वायरसेस होते हैं वो लेटेंट रहते हैं इन दी साइटोप्लाज्म, लेकिन ये वायरस वेरिसिला ज़ोस्टर वायरस लेटेंट रहता है इन दी न्यूक्लियस। लेटेंटली इन्फेक्टेड सेल वेरिसिला ज़ोस्टर वायरस डीएनए इन्फेक्ट करता है, डीएनए को, और फिर ये न्यूक्लियस में रिजाइड करता है, बट इट इज़ नॉट इंटीग्रेटेड टू सेलुलर डीएनए। फिर ये लेटर इन लाइफ जब रीएक्टिवेट होता है तो फिर ये काज करता है वेजिकुलर स्किन लीजन एंड नर्व पेन ऑफ ज़ोस्टर। ये दो चीज़ें काज करता है। वेजिकुलर स्किन लीजन होती हैं, स्किन पर वेजिकुलर लीजन बन जाती हैं जिनको शिंगल्स बोलते हैं। ये होती हैं अलोंग दी कोर्स ऑफ सेंसरी नर्व फाइबर एंड नर्व पेन ऑफ ज़ोस्टर। इसको न्यूरोलजिया कहते हैं, जैसे हर्पीटिक न्यूरोलजिया। फिर आता है इसका नोट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्यूनिटी टू वेरिसिला ज़ोस्टर इज लाइफ लॉन्ग। जो है दो पार्ट हैं, वेरिसिला एंड ज़ोस्टर। जो वेरिसिला है इसकी इम्यूनिटी होती है लाइफ लॉन्ग, ये एक बार होता है फिर नहीं होता। जो वेरिसिला है वंस इन लाइफ होता है। जो ज़ोस्टर है ये दोबारा भी हो सकता है। ज़ोस्टर कैन अकर वेनिंग इम्यूनिटी एडवांसिंग एज। ड्यू टू वेनिंग इम्यूनिटी, एडवांसिंग एज से जो इम्यूनिटी है वो वीक होती जाती है, इससे ज़ोस्टर अगेन रियकर हो सकता है। वेरिसिला ज़ोस्टर वायरस की क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं, एक है वेरिसिला और एक नेक्स्ट आएगी ज़ोस्टर। जो वेरिसिला है इसमें क्या क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका 14 to 21 डेज, और यहाँ पर होते हैं प्रोड्रोमल सिम्टम्स, यानी कि आम जो नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं किसी भी इन्फेक्शन के, जैसे फीवर और मलेज। इसके बाद होता है पेप्यूलो वेजिकुलर रैश ऑन ट्रंक, और ये स्प्रेड करती है टू हेड, नेक एंड एक्सट्रीमिटीज़। ये स्प्रेड कर जाती है, ये जो रैश होती है वेजिकुलर रैश। फिर ये रैश इवॉल्व करती है, रैश इवॉल्व फ्रॉम पेप्यूल टू, बनाती है ये वेजिकल्स, पस्ट्यूल्स एंड फाइनली क्रसेस बना देती है। अब यहाँ पर जो ये रैश होती है, इसके होते हुए जब ये वेजिकल्स प्रेजेंट हैं, इचिंग होती है। इचिंग प्रोराइटिस इज अ प्रोमिनेंट सिम्टम ऑफ वेरिसिला। अब व्हेन वेजिकल्स आर प्रेजेंट, जब ये वेजिकल्स प्रेजेंट हैं तो इचिंग और प्रोराइटिस प्रोमिनेंट सिम्टम होता है। ये सिम्टम होते हैं माइल्ड इन चाइल्ड और सवेयर होते हैं इन अडल्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब वेरिसिला काज करता है वेरिसिला निमोनिया और इंसेफ्लाइटिस। ये होती हैं कॉम्प्लिकेशंस इन अडल्ट्स में। ये दो कॉम्प्लिकेशन हैं, वेरिसिला निमोनिया एंड इंसेफ्लाइटिस। एक आता है रेज सिंड्रोम, इसमें होती है इंसेफ्लोपैथी प्लस लिवर डिजेनरेशन, लिवर की डिजेनरेशन और साथ में इंसेफ्लोपैथी। ये एक एमसीक्यूज है, रेज सिंड्रोम एसोसिएशन है वेरिसिला ज़ोस्टर वायरस और इन्फ्लुएंजा बी वायरस का। ये इन दो वायरस का एसोसिएशन है रेज सिंड्रोम। ये था क्लिनिकल फीचर वेरिसिला का। वेरिसिला ज़ोस्टर वायरस की सेकेंड क्लिनिकल फाइंडिंग है ज़ोस्टर। अब ज़ोस्टर जो होते हैं ये होते हैं शिंगल्स। अब यहाँ पर ये बनती है पेनफुल वेजिकल्स अलॉन्ग द कोर्स ऑफ सेंसरी नर्व फाइबर्स, इनको कहते हैं शिंगल्स। ये होते हैं अलॉन्ग द कोर्स ऑफ सेंसरी नर्व फाइबर्स और ये समटाइम बनते हैं मेनली हेड और ट्रंक पर। ये यूजुअल पिक्चर है ज़ोस्टर की। अब यहाँ पर होते पेन लास्ट फॉर वीक और ये पोस्ट ज़ोस्टर न्यूरोलजिया काज कराता है, यानी ज़ोस्टर के बाद इसकी होती है पेन होता है, सवियर पेन होता है, इसको कहते हैं पोस्ट हर्पीटिक न्यूरोलजिया। और ये डिबेलिटेटिंग कंडीशन होती है, ये लीड करती है टू डिबेलिटेटिंग कंडीशन, यानी कि ये स्प्रेड करती जाती है। फिर आता है इसके बाद इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स में लाइफ थ्रेटनिंग डिसिमिनेशन कराता है और फिर ये उनमें निमोनिया काज कराता है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स में। अब आती है इसकी लास्ट है लेबोरेटरी डायग्नोसिस। इसकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस बहुत इजी है। अब यहाँ पर इसको डायग्नोज करते हैं, एक तो क्लिनिकली डायग्नोज करते हैं, इसके साइन एंड सिम्टम्स इसकी डायग्नोसिस होती है। सेकंड है कुछ टेस्ट भी अवेलेबल हैं इसके लिए। टेस्ट जो है वो एक है टी-जैंक समेयर, इसके लिए जो लीजन्स होती हैं उनसे सैंपल एक स्पेसिमेन लेकर एक समेयर बनाते हैं, समेयर से फिर बनाते हैं इसकी स्लाइड, और स्लाइड को देखते हैं माइक्रोस्कोपिकली, तो फिर वहाँ पर नज़र आते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल, जो फीचर है वेरिसिला ज़ोस्टर वायरस का, हर्पीज वायरस का। फिर एक डेफिनेटिव टेस्ट है, इसको कहते हैं, इसमें आइसोलेशन होती है वायरस की, आइसोलेशन ऑफ वायरस इन सेल कल्चर। अब इसकी होती है आइडेंटिफिकेशन विद स्पेसिफिक एंटीसीरा। अब अगर राइज करता है एंटीबॉडी टाइटर में, एंटीसीरा राइज करता है एंटीबॉडी टाइटर में, तो फिर ये होता है वेरिसिला वायरस, तो ये होता है वेरिसिला। अगर ये जो एंटीसीरा लेस इन एंटीबॉडी टाइटर है तो फिर ये होता है ज़ोस्टर। ये दो फीचर अलहदा हो गए। इस तरह हम इसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक एंटीसीरा सेल कल्चर में। तो ये था वायरस वेरिसिला ज़ोस्टर वायरस, a third member of herpes virus family, double-stranded DNA enveloped viruses। वेरिसिला ज़ोस्टर वायरस की प्रॉपर्टीज दूसरे हर्पीज वायरस के मेंबर से सेम हैं, स्ट्रक्चरली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं, सिर्फ ये एंटीजेनिकली डिफरेंट है, इसकी सिंगल सीरोटाइप होती है। बहुत इंपॉर्टेंट वायरस है एक, ये सेंसरी नर्व फाइबर के सिंगल डर्माटोम को अफेक्ट करता है और जो इसकी जो फीचर हैं क्लिनिकल डायग्नोसिस इसकी बहुत ईजी है, फिर टेस्ट भी अवेलेबल हैं।